ये बीजेपी का पुराना तरीका है। बीजेपी खूब पैसा बांटती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान से कुछ घंटे पहले भाजपा नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। इसमें कथित तौर पर वो कैश बांट रहे हैं। अब इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी का पुराना तरीका है। बीजेपी चुनाव में खूब पैसे बांटती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये बीजेपी का पुराना तरीका है। बीजेपी खूब पैसा बांटती है। आपको बता दें कि विनोद तावड़े ने अपने बचाव में कहा कि नाला सोपारा में कल मतदान के संदर्भ में आचार संहिता के सही ढंग से पालन के ऊपर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आकर हंगामा शुरू कर दिया। महायुति को मिल रहे अपार समर्थन से हताश विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। विनोद तावड़े ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में निष्पक्ष जांच करे, ये मेरा आग्रह है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता विनोद तावड़े मामले पर अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी किरण कुलकर्णी ने कहा कि सभी चीज अंडर कंट्रोल में है, हम लॉ के अनुसार काम करेंगे। एफआईआर रजिस्टर करने की प्रक्रिया चालू है। नाला सोपारा में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। आचार संहिता का पालन करने के लिए गठित चुनाव मशीनरी का उड़न दस्ता भी मौके पर पहुंचा। उड़न दस्ते ने परिसर का जायजा लिया और कुछ जब्ती भी की है। इस मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र में एक अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है। जिस नाला सोपारा विधानसभा में इस घटना का आरोप लगाया जा रहा है, वहां महाविकास अघाड़ी लड़ाई में नहीं है। महाराष्ट्र का चुनाव अंतिम चरण में है। जैसे जैसे खत्म हो रहा है, वैसे वैसे तरह की घटनाएं हो रही हैं। उसी तरह एक निराधार आरोप लगाकर महाविकास अघाड़ी अपनी छटपटाहट दिखा रहा है। महाविकास अघाड़ी हवा में आरोप लगा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि अगर उनके पास सबूत है तो दिखाएं। आपको बता दें कि घंटे तक चले इस हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और राजन नाईक के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। लेकिन उसके बाद ही विनोद तावड़े पर आरोप लगाने वाले क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नोट कांड को लेकर शंका समाधान और सफाइयां पेश की। लेकिन इस खबर के सामने आते ही पूरे विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया। शिवसेना, यूपीटी से लेकर एनसीपी और कांग्रेस तक सबने भाजपा पर चुनावी भ्रष्टाचार को लेकर हमले किए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग उनके थैले चेक करता रहा और भाजपा महासचिव के पास 5 करोड़ रुपए मिल गए। फिलहाल इस मामले की जांच होगी, सच सामने आएगा, लेकिन तब तक सियासत को बड़ा मुद्दा मिल गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ठीक मतदान से पहले सामने आए इस नोटकांड से क्या महाराष्ट्र में होने वाली वोटिंग के रुख पर असर पड़ेगा? क्या नोटकांड के आरोपों पर विनोद तावड़े की सफाई से वोटर संतुष्ट हो पाएंगे? आपको बता दें कि यह मामला चुनावी भ्रष्टाचार का है और आरोप मतदान से पहले नकदी पैसे बांटने का। तस्वीरों में जो कुछ दिख रहा है उसमें बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथों में करेंसी लहरा रही है और उनके नेता के हाथ में वो डायरी है, जिसके बिना पर आरोप लगाया गया है कि भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े ने मतदान से पहले 5 करोड़ रुपए बांटने की कोशिश में पकड़े गए। विनोद तावड़े लगातार अपनी सफाई दे रहे हैं, चुनाव आयोग से जांच की मांग कर रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीरें और तमाम सबूतों का हवाला दे रहे हैं। तावड़े होटल से न निकल सके, इसके लिए उनकी कार के टायर की हवा निकाल दी गई। उधर पुलिस ने पूरे होटल को सील कर दिया है और आखिरकार विनोद तावड़े के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। चुनाव आयोग ने भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और उम्मीदवार राजन नाईक के खिलाफ नाला सोपारा में पैसे बांटने के आरोप में जनप्रतिनिधि कानून के तहत एफआईआर दर्ज की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।